Hi, I'm Bharat Dabholkar. Over the years, I've realized that in life there are some great stories, and then there are some great story narrators. Sometimes the stories aren't so good, but the narrators are so fantastic that they make those stories sound excellent. Sometimes the stories are great, but the narrators are weak, and then those stories don't sound so good. Very rarely do you get a combination of a great story and a great narrator. And one such amazing combination is my dear friend Mukesh Sharma ji. Mukesh was the Additional Director General of Doordarshan, Director General of the Films Division. He did some amazing work for the Children's Film Society. Then he spearheaded some educational institutes, some management institutes, and did some great work for the young people there. And while doing all this, he has now started a new YouTube channel called Kahaniyon Ka Anokha Andaz. In this channel, he tells some small stories, not very long, but he tells them in his own inimitable style, making them so interesting. They all have a message for everybody, from young children to grown-ups to professionals, and he tells them excellently well, and they're all worth listening to. All of you, I appeal to you, you must visit this channel, Kahaniyon Ka Anokha Andaz by Mukesh Sharma, and do have a look at the kinds of things that he tells you and how he entertains you, educates you, and does all these kinds of things with an effortless way. Do check it out. You won't be disappointed. एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं अद्भुत कहानियां अनोखे अंदाज में। आज की कहानी थोड़ी गहरी है और आपको सोचने पर मजबूर करेगी जिंदगी का फलसफा। कहानी का नाम है कंकड़, पत्थर और रेत। एक फिलॉसफी के प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। आज वे छात्रों के सम्मुख एक प्रयोग करना चाहते थे। टेबल पर रखे एक बड़े जार को उन्होंने पत्थर के बड़े टुकड़ों से भर दिया और फिर छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया। सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा कि हाँ, जार भरा हुआ है सर। फिर प्रोफेसर ने जार में छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए और जार को थोड़ा हिला दिया ताकि बड़े पत्थरों के बीच में वो कंकड़ सेटल हो सके। फिर उन्होंने पूछा, क्या अब जार पूरी तरह भर गया। सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा, हाँ सर, जार अब तो लगभग भर ही गया है। अब प्रोफेसर ने जार की शेष खाली जगह को भरने के लिए उसमें रेत डाला। छात्र फिर से सहमत थे कि अब तो जार पूरी तरह से भरा हुआ है। तब प्रोफेसर ने आगे बोलना शुरू किया। इस प्रयोग में जार हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को भर देती हैं। पत्थर जीवन में चल रही सबसे महत्वपूर्ण चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि अपने परिवार के साथ समय बिताना और उचित स्वास्थ्य बनाए रखना। इसका मतलब है कि अगर कंकड़ और रेत जार में नहीं भी हैं, तो भी जार भरा ही रहेगा और हमारे जीवन का अभी भी कोई मतलब होगा, कोई मायने होगा। अब एक नजर डालते हैं कंकड़ों पर। ये जीवन में उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मायने तो रखते हैं, लेकिन अगर ये नहीं भी हैं तो भी हम इनके बिना रह सकते हैं। कंकड़ रूपी वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देती हैं, जैसे कि नौकरी है, घर है, हमारे शौक, दोस्त आदि। लेकिन ये चीजें हमारे सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीजें अक्सर आती हैं और जाती हैं और हमारे कल्याण के लिए ये आवश्यक नहीं है। अंत में रेत हमारे जीवन में बची हुई चीजों और भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि टेलीविजन देखना, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया साइट के माध्यम से ब्राउज करना वगैरह वगैरह। इन बातों का हमारे पूरे जीवन में ज्यादा मतलब नहीं और ये केवल समय बर्बाद करने या फिर छोटे मोटे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी छात्रों ने प्रोफेसर की बात समझकर तालियों से जोरदार उनका अभिनंदन किया। कहानी पूरी हुई। आइए देखें क्या नसीहत दे गई ये छोटी सी कहानी। यही कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को भूलना नहीं चाहिए। यदि हमने जार में पहले से ही रेत डालना शुरू कर दिया तो हमारे पास पत्थरों या कंकड़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में किस चीज को कितना महत्व देना है, कितना समय देना है, ये बहुत सोच समझ के करना होगा। यदि हम अपना सारा समय छोटी और तुच्छ चीजों पर खर्च कर देंगे तो उन चीजों के लिए हमारे पास समय ही नहीं होगा जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है।
अधिक प्रभाव और कुशल जीवन जीने के लिए पत्थरों पर ध्यान देना उचित होगा, क्योंकि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगली बार सुनेंगे एक और ऐसी ही अद्भुत कहानी, एक और अनोखी सीख के साथ।